तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस खातून एमएलए के बारे में नामुनासिब तबसरा करने पर बीआरएस एमएलए ने असेंबली में एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक बीआरएस एमएलए ने सुबह से ही असेंबली में ये कहते हुए एहतजाज किया कि वज़ीर आला ने बीआरएस खातून एमएलए के बारे में नामुनासिब तबसरा किया है। उन्होंने वज़ीर आला से फौरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बीआरएस मेंबरान असेंबली ने सियाह बैचेस पहनकर असेंबली में शिरकत की। उन्होंने असेंबली में वज़ीर आला के चैम्बर के सामने भी एहतजाज किया। बीआरएस एमएलए ने वाज़ेह किया है कि जब तक मुआफ़ी नहीं मांगी जाती असेंबली की कार्रवाई को नहीं चलने दिया जाएगा। इस एहतजाज के बाद तेलंगाना पुलिस ने एहतजाजी एमएलएस केटीआर, हरीश राव व दीगर कायदीन को ले लिया हिरासत में। तेलंगाना के मेदक ज़िले में पेश आए एक इंतहाई दिलखराज सड़क हादसे में एक हामिला खातून के पेट से 7 माह का नवजायदा निकलकर सड़क पर गिर पड़ा। इस हादसे में तेज़ रफ्तार लॉरी ने 7 माह की हामिला खातून को बुरी तरह कुचल दिया। ज़िले मेदक में मनोहर आबाद कौमी शाहरा पर यूटर्न लेते हुए लॉरी ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक 7 माह की हामिला खातून और नवजायदा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क से गुजरने वाले अफराद खातून और नवजायदा की नाशों को देखकर अश्कबार हो गए। गदवाल के बीआरएस रुकन असेंबली बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी के घर रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव पहुंच गए। समझा जाता है कि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। वादे है कि बीआरएस के रुकन असेंबली ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। बाददा वो केटीआर से मुलाकात के बाद दोबारा बीआरएस में वापस लौट गए थे, जिससे कांग्रेस पार्टी के लिए धक्का समझा जा रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि जूपल्ली कृष्णा राव उन्हें मनाने के लिए उनके घर पहुंच गए और उन्हें दोबारा कांग्रेस पार्टी में वापस लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जूपल्ली कृष्णा राव और रुकन असेंबली को उनकी क़यामगाह पर नाश्ते की टेबल पर देखा जा सकता है। शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में अगले 4 दिनों तक हल्की ता मूसलाधार बारिश की गई पेशकियासी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कई मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम, मेदक और कामारेड्डी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं महकमे मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद, निज़ामाबाद, जगतियाल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, कोत्तागुड़म, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, अफराबाद, संगारेड्डी, महबूब नगर और वनपर्ती अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का है इम्कान। हैदराबाद में जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा। ये वाक़या चंदा नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। बीएचएल ओल्ड एमआईजी कॉलोनी के एक मकान में राजू नामी शख्स गुज़िश्ता कुछ अरसे से खुफिया तौर पर कहबागरी का अड्डा चला रहा था। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने कल रात उसके मकान पर धावा किया, जहां से 4 लड़कियों और 2 ग्राहकों को हिरासत में ले लिया गया। राजू फरार बताया गया है। पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर काम करने वाली लक्ष्मी नामी खातून को भी हिरासत में ले लिया। इस सिलसिले में चंदा नगर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। दर्जे फहरिस्त ज़ातों और दर्जे फहरिस्त कबाइल में झेली दर्जेबंदी की मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तारीखी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 1 अगस्त को एक तारीखी फैसला सुनाते हुए दर्जे फहरिस्त ज़ात यानी एसटी और दर्जे फहरिस्त कबाइल यानी कि एसटी ज़ुमरे के अंदर झेली दर्जेबंदी की इजाज़त दे दी है। एसटी और एसटी के अंदर झेली दर्जेबंदी के जवाब से मुतालिक मामले पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने जुमेरात को यह फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली 7 जजों की आईनी बेंच ने यह इंतहाई अहम और तारीखी फैसला सादिर किया। IAS ऑफिसर प्रीति सोदन यूपीएससी की सदरनशीन मुकर्रर। वजारत सेहत की साबिक सेक्रेटरी और 1983 बैच की IAS ऑफिसर प्रीति सोदन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सदरनशीन मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रीति सोदन की तकर्री को मंजूरी दी है। वो कल अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। प्रीति सोदन डॉक्टर मनोज सोनी की जगह लेंगे, जिन्होंने अपनी मियाद खत्म होने से पहले इस महीने के शुरू में इस्तीफा दे दिया था। पुराने शहर में मेट्रो रेल अलाटमेंट में तब्दीली लाई गई। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले मरहले में JBS था MGBS से गुजरते हुए फलकनुमा तक मेट्रो कॉरिडोर तामीर करने का फैसला किया गया था। ताज़ा तौर पर इस प्रोजेक्ट को चंद्रान गुट्टा तक तोसी कर दी गई। पुराने शहर में मेट्रो लाइन को मजीद 2 किलोमीटर तक तोसी देते हुए नया DPR तैयार किया गया है। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि पुराने शहर में जुमला 7.5 किलोमीटर तक मेट्रो कॉरिडोर तामीर किया जाएगा, जिस पर 2300 करोड़ रुपए के मसारिफ होंगे।
हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला में बादल फट पड़े, जिसके नतीजे में 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि 32 से ज़्यादा अफराद लापता बताए गए हैं। ज़बरदस्त बारिश की वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हिमाचल प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। मनाली और शिमला समेत कई मकामात पर बादल फट पड़ने की इत्तलात हैं। ज़बरदस्त बारिश की वजह से मनाली में ब्यास नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर जगह जगह मिट्टी के तोदे गिर गए, जिसकी वजह से रास्ता बंद कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अब तक 3 जगहों पर बादल फट पड़े हैं, जिसमें 30 से ज़्यादा लोग लापता हैं। वहीं 3 अफराद की मौत की खबर है। 5 साल की मासूम बच्ची के साथ इस्मतरेज़ी करने के बाद उसका कत्ल करने वाले मुजरिम को तेलंगाना हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई है। साल 2018 में नारसिंग इलाके में सेंटरिंग वर्कर दिनेश कुमार ने लड़की को हवस का शिकार बनाया था। इस केस में उसे रंगारेड्डी की अदालत ने साल 2021 में फांसी की सज़ा सुनाई थी। उसने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसकी दरख्वास्त पर समाअत के बाद अदालत ने ज़ेरी अदालत के फैसले को बरकरार रखा और उसे दुरुस्त करार दिया।